हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। रांची में 70 फीट का रावण दहन, मुख्यमंत्री ने उतारी श्री राम की आरती, कहा 2 साल बाद बृहद आयोजन। रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हेमंत सोरेन ने भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण की आरती उतारी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ सरकार के कई मंत्री, विधायक और अधिकारी शामिल रहे। रांची में 5 जगहों पर रावण का दहन किया गया। रांची के मोरहाबादी मैदान में श्रद्धालुओं को सीएम हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। कहा कि कोरोना के 2 साल बाद यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। यह अधर्म पर जीत का प्रतीक है। कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों से भ्रमण करने के बाद श्री राम एवं लक्ष्मण की झांकी मोरहाबादी मैदान में प्रवेश कर गया। झांकी के आगमन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भगवान श्री राम एवं भ्राता लक्ष्मण की आरती उतारी। इसके बाद रावण वध किया गया। रावण वध से पहले कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिल्ली का जोहेपाई का, जमशेदपुर का छाव नृत्य और कोलकाता की आतिशबाजी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में कलाकारों ने छाव नृत्य की भी शानदार प्रस्तुति के साथ ही भांगड़ा सहित कई जो आयोजन हुए। बारिश के मौसम में रावण को वाटर प्रूफ बनाया गया था। रावण दहन से पहले शानदार आतिशबाजी की गई। लंबे वक्त तक आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी के बाद लंका दहन किया गया। मैदान के चारों तरफ बड़े डिस्प्ले लगाए गए थे, जिससे जो रावण दहन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी तस्वीर दिखाई जा रही थी। झारखंड में 11 अक्टूबर तक बारिश से नहीं मिलेगी राहत। झारखंड में आगामी 11 अक्टूबर तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक आज 6 से 11 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। वहीं आज 6 और कल 7 अक्टूबर को राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई है। हालांकि इस दौरान भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। मालूम हो कि बंगाल की खाड़ी से आए साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड में दिखा। राजधानी समेत राज्य के कई जिलों में बुधवार को भी बारिश हुई। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण निम्न दबाव का क्षेत्र बना था। इस कारण मंगलवार और बुधवार को बारिश हुई, लेकिन अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन का दबाव कमजोर पड़ने लगा है। मौसम केंद्र रांची ने 6 और 7 अक्टूबर को राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। वहीं 8 से लेकर 11 अक्टूबर तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। रामगढ़ में सड़क हादसा, 5 की मौत, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत। कोयला लदे अनियंत्रित ट्रेलर ने मारी टक्कर। दुर्गा पूजा के दौरान रामगढ़ में सड़क हादसे के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। घटना रामगढ़ के भुरकुंडा मुख्य मार्ग हेहल के समीप हुई है। अनियंत्रित कोयला लदे ट्रेलर गाड़ी ने 5 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग दशहरा मेला घूमने जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। 5 लोगों में 4 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया गया है। घटना बरकाकाना ओपी क्षेत्र के हेहल में दानिश पेट्रोल पंप के पास घटी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि भुरकुंडा की ओर से कोयला लदी ट्रेलर आ रहा था। पेट्रोल पंप के पास अचानक उसने अपना नियंत्रण खो दिया और 2 बाइक समेत सड़क किनारे खड़े 5 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इन लोगों की जो है मौत घटनास्थल पर ही हो गई। दुर्गा पूजा मेला में बड़ा हादसा टला। झूले के केबिन गेट खुलने से 2 युवक गिरे, दोनों घायल। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र रानी बाजार दुर्गा पूजा मेला में एक बड़ा हादसा टल गया। रानी बाजार मेला में लगाए गए ब्रेक डांस झूला के केबिन का गेट अचानक खुल गया। झूले में बैठे 2 युवक केबिन से बाहर आ गिरे, जिसमें दोनों युवक घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पूजा कमेटी के लोग सक्रियता दिखाते हुए तुरंत दोनों घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल लेकर चले गए। इधर कुछ गुस्साए युवक ब्रेक डांस झूले के टिकट केबिन पर हमला बोल क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करने लगे। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने केबिन को गुस्साए युवकों से बचाया। गुस्साए युवकों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया। गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ, ब्रेक डांस झूले की स्पीड काफी धीमी थी, जिस कारण दोनों युवक गंभीर रूप से घायल नहीं हुए। अगर ब्रेक डांस झूले की स्पीड तेज हुई होती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
2 साल के बाद रांची के दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेला, महिलाओं ने की सदा सुहागन रहने की कामना। राजधानी रांची के मेन रोड स्थित दुर्गाबाड़ी में बुधवार को विजयदशमी के मौके पर सिंदूर खेला का आयोजन किया गया, जिसमें राजधानी रांची सहित आसपास की जिले की महिलाओं ने शिरकत की। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विजयदशमी के मौके पर अपनी खुशी जाहिर की, साथ ही मां से सदा सुहागन रहने की कामना की। दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेला में शिरकत करने पहुंची महिलाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें 2 वर्षों के बाद सिंदूर खेला में आने का मौका मिला है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम सभी एकजुट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इस वर्ष माता रानी की कृपा से सिंदूर खेला का आयोजन हो पाया है। सिंदूर खेला खेलने आई महिलाओं ने बोला कि विजयदशमी के मौके पर मां दुर्गा से वह अपने परिवार और पति की लंबी उम्र की कामना करती है। सिमडेगा में गजराज का तांडव, हाथियों ने कई घरों को तोड़ा, इलाके में दहशत। झारखंड के सिमडेगा जिले में हाथियों का उत्पात रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों का झुंड लगातार उत्पात मचाते हुए बरसात में गरीबों के आशियाने को उजाड़ रहा है। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण दहशत में हैं। बीती रात सदर प्रखंड के रंथू टोली में जंगली हाथियों के एक झुंड ने धावा बोलकर बुधवार सुबह 5 बजे तक खूब उत्पात मचाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाथी यहां रात के 1 बजे के करीब पहुंचे थे। हाथियों की चिंगाड़ सुनकर ग्रामीण जागे और डर गांव के पास पहाड़ी की तरफ भाग खड़े हुए। इधर हाथियों ने रात भर गांव में घूम घूम कर उत्पात मचाते हुए गांव के जो है तौसीफ, पुष्पा, दिलीप और जेवियर के घरों को तोड़कर तहस नहस कर दिया। बताया जा रहा है कि जेवियर के पास राशन कार्ड भी नहीं है। इधर जेवियर के घर में जो भी खाद्य पदार्थ सामान था वह भी जो है हाथी खा गए हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। मालूम हो कि हाथी सदर प्रखंड के इन इलाकों में पिछले 15 दिनों से लगातार उत्पात मचा रहे हैं। झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी, 12 अक्टूबर से हेमंत सरकार देगी यह सुविधा। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार इस वर्ष दिसंबर में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। इस अवसर को शानदार और यादगार बनाने के लिए सरकार ने कई स्तर पर तैयारियां कर रखी है। इस मौके पर हेमंत सोरेन सरकार की ओर से लोगों के लिए आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी है। अगले सप्ताह यानी 12 अक्टूबर से सरकार यह कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसके तहत जरूरतमंद लोगों को झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। इस कार्यक्रम को सरकार 2 चरणों में शुरू करने जा रही है। प्रथम चरण 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक होगा। दूसरा चरण 1 नवंबर से 14 नवंबर तक होगा। झारखंड सरकार ने यह जानकारी लोगों से साझा की है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले साल 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके तहत सरकार की ओर से पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को तरह तरह की विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया था। अधिकारी और कर्मचारी इस शिविर में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनते थे और ऑन द स्पॉट उनका समाधान करते थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही करने की योजना है। तब बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया था। लोगों ने इसकी खूब सराहना की थी। हेमंत सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि झारखंड सरकार की इस पहल का उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन करना है। ग्रामीणों को जल्द से जल्द लाभ उपलब्ध कराना है। विजयदशमी पर मां भद्रकाली मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। चतरा जिले के इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर में विजयदशमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। एसपी राकेश रंजन समेत सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां भद्रकाली की पूजा की। भीड़ के कारण श्रद्धालुओं को कतारबद्ध मंदिर में प्रवेश कराया गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए थाना प्रभारी निरंजन मिश्रा पुलिस बल के साथ मौजूद थे। सुबह होते ही भक्तों की भीड़ जुट गई। कई क्षेत्रों से लोग माता का दर्शन करने आए। मां भद्रकाली का दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। खेत में घास काट रही महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 2 जवानों पर आरोप। झारखंड के लोहरदगा जिले के सिरंगदाग थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। इस घटना को पुलिस के 2 जवानों द्वारा अंजाम दिए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस फिलहाल जांच की बात कर रही है। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस जाँच के बाद किसी नतीजे पर पहुँचने की बात कर रही है। लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित सिरंगदाग थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल महिला की स्थिति स्थिर बनी हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना में पुलिस के 2 जवानों पर दुष्कर्म का आरोप लग रहा है। हालांकि फिलहाल पुलिस मामले में दुष्कर्म की घटना होने की पुष्टि तो कर रही है, परंतु किसी जवान की घटना में शामिल होने को लेकर पुलिस जाँच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचने की बात कर रही है। महिला को देर रात इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना उस समय हुई जब महिला खेत में घास काटने के लिए गई हुई थी। तभी शराब के नशे में जो है धुत 2 लोगों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था।
झारखंड कांग्रेस प्रमुख के लिए आदिवासी चेहरे की तलाश, पार्टी कर रही मंथन। झारखंड में हाल में हुई उथल पुथल के बाद झारखंड कांग्रेस में नए राज्य प्रमुख की तलाश की जा रही है। कुछ महीने पहले उसके 3 विधायकों को पश्चिम बंगाल में बड़ी मात्रा में नकदी के साथ पकड़ा गया था। यह घटना कथित रूप से दल बदलने के लिए सौदे के रूप में माना गया और तीनों को निलंबित कर दिया। हालांकि नए प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा राजेश ठाकुर के जगह लेने के लिए इस महीने के अंत में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के बाद नियुक्त किए जाने की संभावना है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि पार्टी आदिवासी चेहरे पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही लोकसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा सूची में सबसे आगे है। इसके अलावा बंधु तिर्की और कालीचरण मुंडा भी दावेदार हैं। पार्टी इकाई में स्थिति शांतिपूर्ण होती नहीं दिख रही है। झामो के नेतृत्व वाली सरकार में कांग्रेस के 4 मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख हैं। सूत्रों ने बताया है कि विधायकों और नेताओं ने मंत्री के कार्यशैली पर असंतोष व्यक्त करते हुए बदलाव के लिए आवाजें उठाई हैं। राज्य के 18 कांग्रेस विधायकों में से 5 महिलाएं हैं, लेकिन उनकी शिकायत है कि इतनी बड़ी संख्या में पहली बार जीतने के बावजूद एक भी महिला विधायक को मंत्री पद नहीं दिया गया। टाटानगर और पटना के बीच चलेगी तेजस एक्सप्रेस, 7 घंटे में होगा झारखंड से बिहार का सफर। झारखंड के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। खासकर टाटानगर से पटना के लिए ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए टाटानगर स्टेशन से लोग सेमी हाई स्पीड तेजस एक्सप्रेस में यात्रा कर सकेंगे। इस ट्रेन से यात्री पटना का सफर सिर्फ 7 घंटे में पूरा कर लेंगे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन अभी मुंबई, दिल्ली एवं अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर ही तेजस ट्रेन चला रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन की स्पीड भी अन्य ट्रेनों से ज्यादा है, इसलिए लोग तेजस ट्रेन को काफी पसंद कर रहे हैं। रिश्तेदार के दाह संस्कार में जा रहे थे 2 युवक, एक्सीडेंट में एक की मौत, दूसरा गंभीर। पलामू जिला के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के दाह संस्कार में जा रहे एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दरअसल बिहार के औरंगाबाद से 2 युवक बाइक से बभन देवरी स्थित अपने रिश्तेदार के दाह संस्कार में जा रहे थे। तभी जपला देवरी मेन रोड में जपला सीमेंट फैक्ट्री के पास बाइक असंतुलित होकर दीवार से टकरा गई। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में पहले दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद देवरी ओपी पुलिस ने घायल दीपक शर्मा और राहुल शर्मा को तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दीपक शर्मा को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल राहुल शर्मा को प्राथमिक उपचार के बाद मेदिनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल मेदिनीनगर रेफर कर दिया। जमशेदपुर में उत्साह के साथ मनाया गया आरएसएस का स्थापना दिवस, हुआ शस्त्र पूजन और पथ संचालन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस जमशेदपुर में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। विजयदशमी के दिन ही साल 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक आरएसएस की ओर से विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजन और पथ परिचरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके माध्यम से आरएसएस कार्यकर्ता देश हित में कार्य करने का संकल्प लेते हैं। आरएसएस जमशेदपुर महानगर की ओर से आयोजित पथ संचालन और शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय, अमरप्रीत सिंह काले सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के दिग्गजों ने हिस्सा लिया। टाटा स्टील के पूर्व एमडी डॉक्टर जे ईरानी की बिगड़ी तबियत, टीएमएच में भर्ती। टाटा स्टील के पूर्व एमडी डॉक्टर जे ईरानी की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें टीएमएच के आईसीयू में एडमिट किया गया है। पिछले 10 दिनों से डॉक्टर ईरानी की तबियत खराब चल रही है। 10 दिन पहले भी उन्हें एडमिट किया गया था, लेकिन 2 दिन के बाद छुट्टी दे दी गई थी। इधर एक बार फिर तबियत खराब होने पर उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया है। सिंदूर खेला के साथ दी गई मां दुर्गा को विदाई, जाने इसके पीछे की मान्यता। दशमी के शुभ दिन पर मां दुर्गा को ससुराल विदा करते हैं और इस दिन तमाम सुहागिनें मां दुर्गा की मांग में सिंदूर डालकर उन्हें विदा करती है। इस दौरान जमकर सिंदूर खेला जाता है। इस दौरान सैकड़ों महिलाएं मां दुर्गा की मांग में सिंदूर डालकर एक दूसरे को सिंदूर लगाती है। ये विहंगम दृश्य मंदिरों और पंडालों में देखते ही बनता है। इस दौरान मां की विदाई करते वक्त महिलाएं ढोल और ढाक की थाप पर जमकर नृत्य भी करती है। पश्चिम बंगाल से सटी झारखंड की उपराजधानी दुमका में भक्ति से भरा यही विहंगम नजारा देखने को मिला है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में 10 दिनों से चल रही दुर्गा पूजा का सिंदूर खेला के साथ बुधवार को समापन हो गया। नवरात्रि के बाद दशमी के शुभ मुहूर्त पर मां दुर्गा की विदाई देने की रस्म पूरी की गई। आंखों में आंसू लिए श्रद्धालुओं ने मां को ससुराल विदा किया। मां को विदा करने से पहले महिलाएं मां को सिंदूर लगाकर मंगल कामना करती हैं। मां को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। हर सुहागिन यही कामना करती है कि उसके सुहाग पर आने वाले हर संकट को मां टाल दे।
स्वर्णरेखा घाट में मिला नवजात का शव, पुलिस कर रही है तफ्तीश। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी घाट में दुर्गा पूजा विसर्जन की तैयारी के दौरान नदी किनारे एक नवजात का शव बरामद किया गया। शव रस्सियों से लिपटा हुआ था। सफाई कर्मियों ने शव को घाट में देखा और तुरंत सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पुलिस का मानना है कि शव कहीं और से बहकर घाट में आ गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वे लोग नदी किनारे सफाई कर रहे थे, तभी उनकी नज़र शव पर पड़ी। शव को थर्मोकोल के सहारे रस्सी से लपेटकर नदी में बहाया गया है। शव देखकर प्रतीत होता है कि नवजात की उम्र कुछ दिन की है। बारिश भी नहीं रोक पाई रावण को जलने से। आतिशबाजी के बीच साहिबगंज में जलाया गया रावण। साहिबगंज की घोड़ाबाड़ी हटिया दुर्गा पूजा समिति की ओर से बुधवार की शाम सीधो कान्हू स्टेडियम में विजयदशमी पर शानदार आतिशबाजी के साथ रावण दहन किया गया। डीसी रामनिवास यादव सहित अन्य ने संयुक्त रूप से रावण को तीर मारकर उसका दहन किया। रावण दहन से ठीक पहले हुई बारिश के बीच रावण दहन शानदार आतिशबाजी के बीच हुआ। रावण दहन को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। यहाँ का रावण दहन क्षेत्र के लोगों का आकर्षण का केंद्र होता है। शहर में 2 साल बाद इस बार विजयदशमी पर होने वाले रावण दहन शानदार आतिशबाजी और बारिश के बीच संपन्न हुआ। डीसी रामनिवास यादव के तीर मारते ही बुधवार की शाम 40 फीट का रावण धू धू कर और शानदार आतिशबाजी के साथ जल उठा। जमशेदपुर के गोविंदपुर में 51 फीट ऊंचे तो बगोदर में पहली बार रावण जले। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा पर 2 साल बाद जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर स्थित वीर कुंवर सिंह मैदान में 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले धू धू कर जल उठे। वहीं गिरिडीह के गोविंदपुर में पहली बार रावण दहन में हजारों की भीड़ उमड़ी। बारिश के बावजूद रावण दहन देखने वालों का उत्साह कम नहीं हुआ। जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर स्थित वीर कुंवर सिंह मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थी। इस अवसर पर करीब 2 घंटे तक भव्य आतिशबाजी हुई। जमशेदपुर सेंट्रल जेल में स्थापित मूर्ति का विसर्जन, बंदियों ने मां को दी विदाई। गाने की धुन पर खूब थिरके पुलिसकर्मी। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर घाघीडीह सेंट्रल जेल में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया गया। विजयदशमी के दिन मां की मूर्ति को जेल के अंदर ले जाया गया, जहां बंदियों ने मां को प्रणाम कर विदाई दी। इसके बाद मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान जेल कर्मियों ने जमकर डांस किया। जेल अधीक्षक ने बताया कि 2 साल बाद इस साल धूमधाम से पूजा की गई। उन्होंने कहा कि सब पर कृपा बनी रहे, इसकी कामना की गई है। उन्होंने कहा कि मूर्ति विसर्जन से पहले बंदियों को दर्शन के लिए मां की प्रतिमा को वाहन से जेल के अंदर ले जाया गया और सभी वार्ड में भ्रमण कराया गया। इस दौरान बंदियों ने हाथ जोड़कर मां से आशीर्वाद लिया। इस दौरान जेल अधीक्षक नरेंद्र प्रसाद सिंह और जेलर अजय श्रीवास्तव मौजूद रहे। झारखंड की नाबालिग बच्ची गुवाहाटी में बरामद। गुवाहाटी के दिसपुर पुलिस की टीम ने झारखंड की एक नाबालिग बच्ची को बरामद किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि दिसपुर थाना की एक पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने झारखंड के लातेहार की एक नाबालिग लड़की को बचाया। बच्ची की मेडिकल जांच के बाद उसे उजाला शेल्टर होम में भेज दिया गया है। उसके अभिभावकों से संपर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई दिसपुर पुलिस ने शुरू कर दी है। हालांकि बच्ची लातेहार से गुवाहाटी कैसे पहुंच गई, इस बारे में पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया है। तो ये थी आज की झारखंड टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।